आइए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। और आजकल एक गाना भी चल रहा है, डर लगता है मेनू काली काली सड़कों पे, सोनीपत हरियाणा वाले साइड के लड़कों से, डर लगता है मेनू काली काली सड़कों से। तो प्यारे बच्चों, डरना नहीं है। और कहीं के भी हों, चाहे सोनीपत या पानीपत के, तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक ही करना है। तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये तुम ठान लो। मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैंने ये ठान लिया है। यानी कि मैं तो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाने के लिए ठान के बैठा हूँ। बस तुम्हारे ठानने की बात है, और तुमने भी किसी न किसी ने ठाना हुआ होगा, तभी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं। और ज़रूर बहुत टाइम भी बढ़ेगा, और एक ना एक दिन तुम में से कोई बच्चा सेलेक्ट होगा, वो मुझे इंटरव्यू भी देगा। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जब ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, उनमें से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं, उनका भी इंटरव्यू मैं आपको शेयर करूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36। दो ट्रेनें 100 मीटर 80 मीटर की रन करेंगी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो 180 मीटर टोटल लेंथ हो गई। पास करने में एक दूसरे को 9 सेकंड लगे। तो 180 मीटर को पास करने में 9 सेकंड लगे, तो 9 दूनी 18, 20 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड हो गई। और जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो यानी कि 180 मीटर की जो लेंथ है उसको वो 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, यानी कि 10 सेकंड। तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 की जो आपका आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड, और स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 आ जाती है कितनी, 20। तो 20 माइनस 10 10। तो यानी कि एक 10 से चल रही है, दूसरी 10 से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड। और यानी कि दोनों स्पीड का हमको पूछा गया है क्या, रेशियो। तो आइए पेन और पेपर लेके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और कॉपी पे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल? तो प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है, एक तो ये स्टैंड ही हिल रहा है, ऐसे कर लेते हैं इस स्टैंड को। स्टैंड बहुत ज़्यादा हिलता है, कुछ करना पड़ेगा, स्टैंड का बढ़िया स्टैंड लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, 36 दो ट्रेन हैं, और एक आपकी क्वेश्चन नंबर 36, एक आपकी 100 मीटर और दूसरी आपकी 80 मीटर, और दोनों की लेंथ हो गई टोटल 180 मीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको निकालने से क्या हो जाता है, 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में 9 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 आ जाती है। दूसरी कंडीशन में बोलता है, जब वो रनिंग सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्टर ट्रेन दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और 100 और 80, 180 मीटर अभी भी पार करना पड़ेगा, लेकिन स्पीड रिलेटिव स्पीड पता नहीं है। यानी कि s1 माइनस s2 की जो वैल्यू है, और टाइम ले लेता है कितना, 18 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो s1 प्लस s2 बराबर आपका 20, और s1 माइनस s2 बराबर 10। यानी कि इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 20 हो जाएगा, तो ये भी 2 और ये भी तो ये चीज़ बराबर हो गई, इक्वल। तो इन दोनों को भी बराबर कर दीजिए। तो s1 प्लस s2 बराबर 2s1 माइनस के 2s2। तो यहाँ पर इक्वल में बराबर रख दीजिए 2s1 और माइनस के 2s2। तो 2s2 एक s2 में इधर आके जुड़ जाएंगे, तो 3s2 बराबर हो जाएगा। एक s1 इधर s1 में माइनस चला जाएगा, तो s1, यानी कि s1 रेशो s2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3:1। ये अगर 3 है तो ये 1 है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में एक ही वैल्यू 18:54 में दे रखी है।
18 इतने 54, यानी कि ये 18 और ये 54 है। तो ये H2SO S1 दिया हुआ है उन्होंने, H2SO S1 जो कि 1:3 है। ठीक है, उल्टा अपोजिट हो जाएगा दोनों को, S2 यहाँ आ गया और S1 यहाँ आ गया, तो 1 यहाँ और 3 यहाँ, तो 18 1 की वैल्यू, तो 18 थी 54, 3 गुना ये हो जाएगा। ऑप्शन पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे सामने 18:54 का एक क्वेश्चन सॉल्व सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, फिर उसके बाद 38। दो ट्रेनें 5 सेकंड लेती हैं पास करने में एक इलेक्ट्रिक पोल को, और लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो 120 मीटर। ट्रेन टाइम कितना ले लेगी रेलवे प्लेटफॉर्म को 180 मीटर पार करने में। देखो 5 सेकंड में वो एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, तो 120 मीटर की खुद की लेंथ है, तो 24 पंजे 120, यानी कि 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। और प्यारे बच्चों रेलवे प्लेटफॉर्म 180 मीटर का है, तो 180 प्लस 120 300 मीटर। 300 मीटर को पार करने में कितना टाइम लेगी, 24 से डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि 12.5 सेकंड। आइए प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, 120 मीटर का है, इलेक्ट्रिक पोल है, उसको पार करना है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो लेंथ ये गई, स्पीड ये गई, टाइम निकल जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये 120 मीटर पार हुआ कितने सेकंड में, 5 में, तो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि टोटल लेंथ 120 मीटर की ट्रेन ने 180 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार किया, तो ये जो है टिप यहाँ जुड़ेगी और फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएगी, तब ये पार मानी जाएगी। यानी कि ये टोटल लेंथ प्लस ये टोटल लेंथ 180 20 200 300। 300 मीटर की लेंथ को पार करने में कितना समय ले लेगी, और टाइम पूछ रही है स्पीड से, यानी कि 24 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर आ गया, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 50, 2 और 2 25, यानी कि 12.5 सेकंड। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। श्री गुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो 12.5 का क्वेश्चन ठीक कर देंगे। दो ट्रेन रनिंग कर रही हैं सेम डायरेक्शन, 40 की स्पीड से 22 की स्पीड से, और जब एक दूसरे को पास करती है तो वो 1 मिनट ले लेती है। तो जब पास करेगी तो 40 किलोमीटर पर आवर वाली पास करेगी, 22 किलोमीटर पर आवर वाले को पास करेगी, तो 40 माइनस 22 कितना रह गया, 18 की स्पीड से पास करेगी। 18 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5 मीटर 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्यारे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड और 60 सेकंड, यानी कि 6 पंजे 300 मीटर दोनों की लेंथ हो गई मिला के। लेंथ ऑफ द फर्स्ट 125 है, तो 125 माइनस कर दो 300 में से, 175 बचा। लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन 175 मीटर। प्यारे बच्चों ऐसे टिक टिक लगाते चल रहे हैं क्वेश्चन। आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, और ये सवाल क्या कहता है, दो ट्रेन हैं, एक 40 की स्पीड से जा रही है किलोमीटर पर आवर से, दूसरी जो है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और जब ये स्पीड से जा रही है तो 40 माइनस 12 यानी कि 18 से जब इनको माइनस किया, रिलेटिव स्पीड है, तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पास कर लेगी एक दूसरे को। टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हमें पता करनी है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो पास करती है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 मीटर 18 आप सबको आ ही चुका होगा, इतने सवाल कर चुके हो। 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। और कितना टाइम लिया उसने, 60 सेकंड यानी 1 मिनट। तो 300 मीटर जिसमें 125 मीटर की एक लेंथ दे रखी है, तो 175 मीटर सवाल हो चुका है। प्यारे बच्चों 38 39 40 आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आ चुका है। और अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एक ट्रेन है जो ओवरटेक करती है दो लोगों को, हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, और जो वॉक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, उनका हम क्या करते हैं देख लेते हैं।
सेम डायरेक्शन में वॉकिंग गोइंग ऑन एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इन स्पीड से वो वॉक कर रहे हैं। जो ट्रेन ओवरटेक कर रही है दो को, जो वॉक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये चल रहे हैं और ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दूसरा भी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ट्रेन भी उनको क्या कर रही है, वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन उनको ओवरटेक कर रही है, यानी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में है, तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये 4 की स्पीड से भाग रहा है, ये 2 की स्पीड से, यानी 4 माइनस 2 की स्पीड से ये वाला इसको पार कर लेगा। अब हम आते हैं इसकी स्पीड पर, रेस्पेक्टिवली पास्ट देम रेस्पेक्टिवली 9 सेकंड और 10 सेकंड। इसको 9 सेकंड में पार करती है, इसको 10 सेकंड में। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी होगी, अब हम देखते हैं। तो L बराबर दिस इंटू 9 सेकेंड, 2 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 इंटू 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 1 आ गया। कितनी लेंथ, L बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हमारी L बराबर हो जाएगी, इसको पास करती है L लेंथ से, स्पीड कितनी है इसकी 2 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो S1 माइनस के 2, ठीक, इंटू 5/18 आएगी और इंटू के टी टाइम लिया यानी कि 9 सेकेंड। प्यारे बच्चों कॉपी सॉल्व करते हैं, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। आइए सवाल नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 41 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एक ट्रेन जा रही है जो 9 सेकंड के अंदर एक आदमी को पार करेगी, जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, S किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 9 सेकंड टाइम हमें पता है कि ये टाइम, जब ये इसको क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्पीड माइनस बड़ी वाली स्पीड ट्रेन की फास्ट है 2, इतने किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में। अगर आंसर दिया है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्पीड और ये टाइम कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। ये किसके बराबर, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी लेंथ ऑफ द ट्रेन ही पास करेगी दूसरे को, उसकी स्पीड कितनी है, 4 है, और यहाँ पर उसने टाइम लिया कितना, 10 सेकंड। तो प्यारे बच्चों ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। लेंथ दोनों बराबर, यानी ये इक्वेशन टोटल इसके बराबर हो चुकी है। बराबर अगर आ चुकी है तो ये बराबर में एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 9S और माइनस के 9 दूनी 18 बराबर 10S और माइनस के 10 चौक 40। तो प्यारे बच्चों 40 इधर जाएगा, 18 तो कितनी रह जाएगी, 22, और बराबर 9 इधर गया तो S। 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। 22 माइनस 2 कितने बचे, 20। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है और 22 ये 2 किलोमीटर पर आवर उसमें है और ये मीटर पर सेकंड में। तो वैल्यू अगर हमें निकालनी है 22 अभी किलोमीटर पर आवर आएगी, ये प्यारे बच्चों किलोमीटर पर आवर। तो 22 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 22 माइनस 2 20 फिर किलोमीटर पर आवर के लिए की जाएगी स्पीड, लेंथ हमें निकल जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बराबर हो जाएगी 20 इंटू के 5 और बटे 18 और 9 से ये कट गई, 9 दूनी 18, 2 से 10, 10 पंजे 50, यानी 50 मीटर की ट्रेन है। और सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये 50 में।